वेलकम टू आरजीबी पब्लिक स्कूल। आज साइंस का लेक्चर नंबर 3 कर रहे हैं। एमसीक्यूज का ये सीरीज चल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है किंतु उसका प्रचक्रण होता है, यानी प्रचक्रण यानी कि उसमें कुछ न कुछ भार होता है। ठीक है ना। ये न्यूट्रिनो, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। समझिए सबसे पहले इसके बारे में, कण के बारे में क्या है। तो फंडामेंटल पार्टिकल्स बोला जाता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। फंडामेंटल पार्टिकल के रूप में इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होता है और क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। ठीक है ना। ये फंडामेंटल पार्टिकल है, यानी किसी भी एटम्स में, तत्व में ये तीनों के तीनों मौजूद होंगे। ठीक है ना। इसके अलावे और भी कुछ कण मौजूद होते हैं एलिमेंट में। वो एलिमेंट है मेसॉन, पॉजिट्रॉन, एंट्रिनो, न्यूट्रिनो एटसेट्रा। तो यह कहता है कि इसके पास कोई द्रव्यमान नहीं है, कोई आवेश नहीं है, लेकिन इसका भी कुछ न कुछ कार्य है। तो वो आंसर हो जाएगा न्यूट्रिनो का। क्योंकि ये क्या है, न्यूट्रिनो है जो मौलिक कण नहीं है। अगर मौलिक कण होता तो इसमें द्रव्यमान जरूर होता और आवेश जरूर होता। एक में मौलिक कण में द्रव्यमान और आवेश नहीं होता है। न्यूट्रॉन के पास न्यूट्रॉन के पास द्रव्यमान होता है, लेकिन इसके पास आवेश नहीं होते। मैं आपको बाद में बता दूंगा इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है। तो देख ही लीजिए 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ठीक है ना। ये कूलम में है। अगर ESU में लिखना हो तो माइनस में 4.8 इंटू 10 टू द पावर -10 ESU। ये CGS सिस्टम, ऐसा सिस्टम कर सकते हैं, इसे CGS सिस्टम कर सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया। प्रोटॉन का चार्ज तो कुछ भार नहीं है, 1 प्लस में खाली बस इतना 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, और प्लस में 4.8 इंटू 10 टू द पावर -10 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। ठीक है ना। इसी प्रकार से प्रोटॉन में भी कुछ चार्ज है, न्यूट्रॉन में ये चार्ज नहीं होता है। मास तीनों के पास में है। ठीक है ना। सबसे ज्यादा हैवियर इलेक्ट्रॉन कौन होता है, तो सबसे ज्यादा हैवी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन होता है। तो इसके पास में द्रव्यमान जरूर होते हैं। ठीक है ना। और ये में कुछ न कुछ एब्सेंट होता है। तो जो भी मौलिक कण है उसके पास द्रव्यमान नेसेसरी है। ठीक है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या आ गया, न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो कोई फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं है, मौलिक कण नहीं है। इसका आंसर आ गया न्यूट्रिनो। अगला क्वेश्चन आप लोग इसे बना करके देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है। अब समझिए उत्कृष्ट गैस होता क्या है। तो नोबेल गैस, अक्रिय गैस, उत्कृष्ट गैस, ये सब टोटल नाम एक ही है ना। और ये मेंबर्स हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, एक्सी और रेडॉन, ARN। ठीक है ना। तो यहाँ पे करे उत्कृष्ट तत्व नहीं है, गैस नहीं है। तो देखिए यहाँ पे अरे एक मिनट, नहीं है, गलती है, मैं पढ़ ही दिया है। तो इसमें कौन सा है बताइए आप ही लोग। तो इसमें नाइट्रोजन है। उत्कृष्ट गैस का उदाहरण नाइट्रोजन इसमें है नहीं, तो ये गलत हो गया। हाइड्रोजन है नहीं, ये गलत हो गया। हीलियम है, यस, तो हीलियम सही हो गया। ये क्लोरीन है, तो क्लोरीन यहाँ नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो गया हीलियम। ठीक है ना। अक्रिय गैस याद रहेगा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन को क्या बोला जाता है, अक्रिय गैस। कहता है कि अच्छा ये हो गया हीलियम। थर्ड क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है। देखिए धातु का ये फीचर्स होता है कि उसमें चमक होना। ठीक है ना। लेकिन कुछ अधातु का ये फीचर है कि उसमें चमक नहीं होना। चमक को इंग्लिश में लस्टर कहेंगे, मेटालिक लस्टर। ठीक है ना। तो यहाँ पे आयोडीन क्या है, तो ये भी अधातु है।
ग्रेफाइट ये भी अधातु है, लेकिन यहाँ पे दोनों में चमक पाई जाती है, आयोडीन में भी चमक पाई जाती है और ग्रेफाइट में भी चमक पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या आएगा? सी आएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो गया सी। न्यूट्रिनो का खोज किसने किया? क्वेश्चन है, याद करने वाले ये क्वेश्चन है, न्यूट्रिनो का खोज किसने किया। ठीक है, आप लोग पहले वीडियो को पॉज करके और क्वेश्चन बना लिया कीजिए, उसके बाद आगे का सॉल्यूशन चेक किया कीजिए। तो इसका खोज एंडरसन ने किया, पाउली, युकावा, गोल्डस्टीन। तो अभी हमने देखा था युकावा का आविष्कार मेसोन का आविष्कार युकावा ने किया था। ठीक है ना, उसी प्रकार से प्रोटॉन का आविष्कार गोल्डस्टीन ने किया था। अब बच गया दो क्वेश्चन तो बता चुके, पाउली है या एंडरसन। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा पाउली। क्या इसका आंसर होगा? पाउली। याद रखिएगा, न्यूट्रिनो का खोज किसने किया? पाउली ने किया। न्यूट्रिनो का खोज पाउली ने किया। न्यूट्रिनो का खोज किसने किया? पाउली ने किया। कहता है कौन सा रक्त सर्वग्राही है, यानी हमेशा देने वाला, यानी ग्राही मतलब लेने वाला, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यानी कैसा भी खून चढ़ा लीजिए तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा। तो ऐसा कौन आदमी हो सकता है, कौन सा ग्रुप उसका हो सकता है? ओ को कहते हैं यूनिवर्सल डोनर, यानी वो सबको खून दे सकता है। ठीक है, ए बी को कहेंगे यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यानी वो सबसे खून ले सकता है। ठीक है ना, तो ओ पॉजिटिव का अगर खून मिला, ओ मिला, तो ए बी ले लेगा, तो उसे कोई हानि नहीं होगा। ठीक है ना, तो इसलिए ए बी को क्या कह दिया गया? यूनिवर्सल एक्सेप्टर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन इज करेक्ट। लाल रक्त कणिका आरबीसी, ठीक है ना, आरबीसी की उम्र क्या होती है? कितना दिन में आरबीसी मर जाना चाहिए, है ना? हमारी लाल रक्त खून जो है वो कितना दिन में डेड हो जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 120 दिन में। कितना दिन में ये मर जाती है? 120 दिन में। ठीक है, ये सब टॉप मोस्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के रुधिर यानी खून का स्वाद कैसा होता है, टेस्ट कैसा होता है? तो यहाँ पे टेस्ट को थोड़ा सा अलग रूपों में दिखाया गया। देखिए, एसिड और बेस, मैंने दो चीज बता रखा, एसिड हो गया और बेस हो गया, वाह, ए और बी हो गया। एसिड मतलब अम्ल होता है, एसिड मतलब क्या होगा? अम्ल होगा। और बेस मतलब हो जाएगा क्षार। बेस मतलब क्या होगा? क्षार। अम्ल होता है खट्टा, स्वाद में कैसा होता है? खट्टा और खट्टा, और क्षार होता है कड़वा। आप पूछेगा नींबू कैसा है? नींबू अम्ल है कि क्षार? तो नींबू एसिड है। क्यों? क्योंकि वो स्वाद में खट्टा होता है। चूना जिसे पोता जाता है एकदम कड़वा होता है। ठीक है ना, तो चूना क्या हो जाएगा? चूना क्या होगा? चूना क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा, क्योंकि वो कड़वा होता है। अब उसी प्रकार से मनुष्य का रुधिर है, चाटिएगा तो कैसा लगेगा? खट्टा लगता है क्या? कभी ना कभी जीभ कट जाता है तो आप उसको चाटिएगा तो कैसा लगता है? जीभ का कैसा स्वाद आएगा? तो कड़वा, खट्टा तो नहीं लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या होगा? क्षारीय। किस प्रकृति की होगी? क्षारीय। ये सब तो दिमाग खराब करने के लिए खाली दिया है ना? इसका पूछने का मकसद ये था कि अम्ल है कि क्षार है कि उदासीन है, क्या है? नमकीन और ये स्वादहीन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसा तत्व जिनमें धातु और अधातु गुण पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? धातु और अधातु दोनों गुण पाए जाते हैं, तो ऐसे को कहते हैं उपधातु। ऐसे को क्या कहेंगे? उपधातु। तो उपधातु यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट। 8 क्वेश्चन हो गए, है ना? आप लोग जरूर सबको मिला लीजिएगा टेस्ट के बाद कि आप कितना सही कर पाए। ठीक है ना, आपकी पढ़ाई का लेवल क्या जारी है। तो इसका बी ऑप्शन इज करेक्ट। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, धूप से बचने के लिए छाते का रंग का संयोजन मतलब मिलावट, संयोजन मतलब मिलावट, निम्न में से कौन सा उचित है? ठीक है ना, अब देखिए जो छाता होता है धूप से बचने के लिए लोग कुछ भी ओढ़ लेते हैं। अरे बोड़े ओढ़ लिया तक आओ, धूप से नहीं बचा, है ना? ऐसे करके शर्ट को ऐसे उठा लेंगे तो धूप से नहीं बचा। ये जो भी है ऊपर में, है ना, पक्का का हो या मिट्टी का, कैसा भी हो, तो इस धूप से नहीं बचा।
तो इसका कहने का मतलब ये नहीं है, समायोजन का कुछ न कुछ विकिरण से संबंध है, ठीक है ना, कलर के विकिरण से संबंध है। ये जान जाइए कि ब्लैक कलर जो होती है वो सारी विकिरण को सोख लेती है और व्हाइट कलर सोखने नहीं देता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, ऊपर काला नीचे सफेद, है ना, कौन सही है? आप अपना छाता कलर देख के नहीं कहिए था, कोई के छाता लाल भी रहता है, ठीक है कि नहीं। ऊपर सफेद नीचे काला, दोनों तरफ काला दोनों तरफ सफेद, तो ये वाला तो बिल्कुल आंसर नहीं होगा, सी नहीं है ऐसा, ये नॉर्मल क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ही नहीं सकता है, ठीक है ना। यानी ऊपर में काला होगा, क्योंकि क्या है, ऑब्जर्व करे लेकिन नीचे ट्रांसफर ना कर पाए, है ना। तो इस प्रकार से ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही, ऊपर काला और नीचे सफेद, है ना। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। कहता है कि ऊनी कपड़े सूती वस्त्र की अपेक्षा गर्म होते हैं। गर्मी के दिन में कोई ऊनी कपड़ा पहनता है? नहीं पहनता है, कि पहन लेता है? अब ये बताइए, ऊनी कपड़ा का सूती कपड़ा बोले थे, हाँ ऊनी, और सूती कपड़ा गर्मी में पहनते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, क्या कारण है? क्या वो ताप का अच्छा शोषक है? कौन? ऊनी कपड़ा सूती कपड़े की अपेक्षा गर्म होता है। कौन गर्म होता है? ऊनी कपड़ा। यानी ऊनी के बारे में कहा कि ये ताप का अच्छा शोषक है, ताप सब सोख लेता है। देखते हैं आगे, ताप का अच्छा वितरक है, मतलब ताप फैला देता है, तो ये तो गलत है, ताप वितरक नहीं हो सकता, ताप को फैला नहीं सकता। अगला, सूती वस्त्र से भारी होता है इसलिए नहीं, सूती वस्त्र बहुत महंगा रहेगा तो ताप का अच्छा रोधक है, ये आंसर सही है कि ताप को रोक लेता है, ट्रांसफर नहीं होने देता है। सूती वस्त्र जो होती है वो हवा को ज्यादा आर पार आने देता है, ठीक है ना, और ऊनी वस्त्र हवा को आर पार आने नहीं देता है। क्लियर हो गया, समझ में आया ना। ऐसे ही सिंपल अगर कान में रुमाल बांध लेंगे तो आराम नहीं मिलेगा, लेकिन वही ऊनी कपड़ा का रुमाल टाइप में बांध लेंगे तो बहुत आराम मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो ताप का अच्छा रोधक है, यानी ताप को ट्रांसफर होने नहीं देता है, ताप को रोक करके रखता है। तो इसका आंसर क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन हो जाएगा डी इज करेक्ट। कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग बताइएगा कि कितना में कितना क्वेश्चन सही हुए, ठीक है ना। 11 क्वेश्चन का सेट है, ऐसे 10 क्वेश्चन लिया जाएगा, लेकिन एक क्वेश्चन गड़बड़ से तीनों में एक एक ज्यादा हो गया है, ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है, प्रकाश संश्लेषण जब होगा आ जाओ तो लास्ट में क्या होगा? तो प्रकाश संश्लेषण कार्बोहाइड्रेट्स बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन जल, ठीक है ना। देखिएगा, समझिएगा इस बात को, प्रकाश संश्लेषण के थ्रू होता क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण के थ्रू पौधे अपना खाना बनाते हैं। क्लियर है। तो पौधे खाना बनाते हैं कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं प्रकाश संश्लेषण। हाँ, ये भी एक फेज है, ये भी एक तरीका है कि प्रकाश संश्लेषण से ही पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, यानी जीवित रहते हैं, और जल को भी पसीना के फॉर्म में। इसलिए जब आप पेड़ के पास में जाइएगा तो आपको ठंडा ठंडा फील होगा, क्योंकि वो जल वाष्प को छोड़ते रहता है पौधे। लेकिन सबसे अंतिम उत्पाद क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट्स को तैयार करता है, यानी खाने के लिए भोजन बनाता है कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इज करेक्ट। वीडियो को अच्छा से पॉज करके एवरीडे आप प्रत्येक दिन किसी न किसी टाइम जरूर लेक्चर को देखा कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कितना सही हुआ इसका साइंस का अलग आएगा, आर्ट्स का अलग आएगा। इसमें आपको बहुत सा चीज दिया जा रहा है, 9 का क्लास, 10, 11, 12, उसके अलावे जनरल, ठीक है ना, और एक स्पोकन भी क्लास लिया जा रहा है। आप इसको डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट में जाकर के सब वाइज में सजाया हुआ है, उसे आप देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।